प्रभात छात्रों, आइए आज हम आप सबों के दशम वर्ग से जो हमारा अष्टम पाठ है, जिस पाठ का नाम है करमवीर कथा, उस कथा से हम आपको पिछले वीडियो में भी अवगत कराए थे कि संसार में वही व्यक्ति सामर्थ हो सकता है जो परिश्रमी होता है, और परिश्रम के बल पे इंसान अपने आप को हर सुख में और हर स्थिति में ढाल सकता है। जो कर्मवीर होता है वो किसी की बातों को नहीं, अपने कर्म से आगे बढ़ता है। तो देखिए, इसमें छोटा सा एक कहानी की सीख हमें यही मिलती है, और सच ही कहा गया है कि परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अर्थात कर्मवीर व्यक्ति ही संसार के चरम सुख की प्राप्ति को कर सकता है। देखिए, या प्राप्ति को कर सकता है या प्राप्ति कर सकता है, प्राप्ति को काट दीजिए, आप क्या कहिए, चरम सुख की प्राप्ति कर सकता है। सत्य कहा गया है, जो कि हमारे अष्टम पाठ के करमवीर कथा में राम प्रवेश नामक जो लड़का है, एक दलित वर्ग में रहते हुए भी महाविद्यालय में भी एक टॉपर स्थान लाया, उच्च श्रेणी में उसकी पहचान बन गई थी। तो ये हमारा करमवीर कथा था, जिसको हमने आप सबों के बीच में थोड़ी सी शिक्षा दी थी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न में लिखित प्रश्न के मौखिक प्रश्न दिया है, जिसमें अभ्यास के लिए प्रश्न को दे दिया है। उसमें दिया है एक पद में उत्तर बोलना, एक ही पद में उत्तर को बोलना है। मौखिक प्रश्न उत्तर है ये हमारा मौखिक प्रश्न उत्तर, जिसमें क्वेश्चन दिया है करमवीर कह अस्ति। करमवीर कह अस्ति, तो करमवीर लिखेंगे हम लोग, करमवीर एक दलित बाल का अस्ति। तो एक का क लिखेंगे हम लोग, करमवीर दलित बाल का अस्ति, दलित बाल का। देखिए, कहानी को पढ़ने के बाद से प्रश्नों का उत्तर हम भली भांति कर सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतस्य दुर्गम प्रांतरे का ग्राम अस्ति। कहे कि बिहार प्रांत के दुर्गम प्रांत गांव का नाम क्या था? तो वो था हमारा ख का भिखनटोला। भिखनटोला, जिस गांव में राम प्रवेश रहते थे, उस गांव का नाम क्या था जी? भिखनटोला गांव था। क्या था? भिखनटोला, जो कि बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत जगह पे होता है। ठीक है, अब दिया है भिखनटोला ग्राम में शिक्षका का दृष्टवाद। अब कह रहे कि भिखनटोला गांव में शिक्षक किस कार्य से गए थे? तो निरीक्षण करने के लिए गए थे, कुछ जांचने के लिए गए थे, कुछ देखने के लिए गए थे। तो वहां पे उन्होंने क्या देखा? गांव में खेल रत्नम, खेल, देखिए यहाँ पे उन्होंने जो देखा, खेल रत्नम दलित बालकम, खेल रत्नम दलित बालकम, दलित, यानी इस दलित खेल रत्नम में एक दलित बालक को उन्होंने देखा। कौन? तो गांव के जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक आए थे, उन्होंने देखा कि एक खेल के समूह में एक बालक है जो कि अपने खेल में भी बहुत प्रतिभा हासिल किया हुआ है। अब है घ नंबर में, करमवीर राम प्रवेश्य पुत्र उन्नत स्थानम प्राप्तवान। करमवीर राम प्रवेश किस उन्नत स्थान को प्राप्त किया? तो इसको हम लिखेंगे करमवीर, वहां में देखिए, करमवीर राम प्रवेश भारतीय लोक सेवा, भारतीय लोक सेवा परीक्षायाम, करमवीर जो थे, करमवीर जो राम प्रवेश थे, उन्होंने भारतीय लोक सेवा में भी अपनी परीक्षा को हासिल किया था। अब अंगा में कह रहा है कि केन करमवीर उन्नत स्थान मपवा। कह रहे कि मतलब राम प्रवेश जो थे, करमवीर जो थे, उनका जो स्थान था उन्नत था।
तो किस चीज में, तो व्यापकेन ज्ञानेन, यानी उसके पास अनुभव बहुत ज्यादा थी लेकिन उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन एक प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक आकर के इस खेलते हुए बालक को विद्यालय पकड़ा दिया, जिसका नतीजा था कि बालक अपने कर्म के बल पर अपनी पहचान को भी बना लिया, ठीक है, और अपने पहचान से अपने माता पिता को भी प्रतिष्ठित कर दिया। तो इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए व्यापकेन ज्ञानेन, अंगा का हो जाएगा, जिसका बहुत बड़ा ज्ञान होता है ना, वो व्यापकेन, व्यापकेन ज्ञानेन, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारा मौखिक प्रश्नोत्तर है, इसको आप लोग समझ लीजिए एक बार। अब हम बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों के तरफ। लिखित प्रश्न भी हम कराएंगे थोड़ा सा। ये हमारा लिखित प्रश्नोत्तर है, लिखित प्रश्नोत्तर। अब यहाँ देखिए लिखित प्रश्नोत्तर एक में, एक का क में दिया, इसमें भी यही कह रहा है कि एक पदे में उत्तर लिखो, एक ही पद में उत्तर लिखना है। तो कह रहा है कि राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम किम अस्ति, राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था। तो राम प्रवेश के गांव का जो नाम था वो था भिखनटोला। क्या नाम था, भिखनटोला। देखिए गांव भी अजीब है, और दलित वर्ग का लड़का और भिखनटोला गांव, कुछ ना कुछ तो इस कहानी में हमें एक बहुत ही अच्छा चीज मिला कि गरीबी किसी की कमी नहीं होती है। गरीबी से आदमी गरीब नहीं होता है, बल्कि उसको अच्छी सुविधा और शिक्षा दी जाए तो गरीब व्यक्ति अपनी पहचान को बना सकता है। गांव का नाम एक दुर्गम प्रांत, और उस गांव के नाम में एक भिखनटोला, जो कि एक दलित वर्ग का बच्चा है, जिस बच्चा का नाम है राम प्रवेश। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, भिखनटोला दृष्ट का समागता, भिखनटोला गांव को देखने कौन आए थे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ख में, भिखनटोला गांव को देखने के लिए शिक्षक, कौन आए थे, शिक्षक। अब व में देखिए, व में दिया है बालकस्य कस्य शिक्षण शैल्या, बालक किसके सहायता से अपनी शिक्षा कला को आगे बढ़ाया, तो शिक्षकस्य, यानी शिक्षक के सहायता से। में देखिए स्नातक परीक्षायां प्रथम स्थानम ग्राम कस्य ख्याति वर्धतम, महाविद्यालय, महाविद्यालय। फिर है अंगा में देखिए उद्योगिनी पुरुष का उपैतिथि लक्ष्मी। अभी हम बोले हैं ना कि मेहनती व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, जो मेहनत नहीं करता है उसको लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ ग नंबर में जो क्वेश्चन था उसको आप लोग समझ लीजिए, बालका कस्य शिक्षा शल्य कृष्ट, यानी बालक किसके देख रेख में पढ़ाई करते थे, तो शिक्षक, शिक्षा के देख रेख में। देखिए एक बात बता दूं कि अगर किसी भी वर्ग का बच्चा हो और उसे अच्छी शिक्षक मिल जाए, अच्छा शिक्षा मिल जाए, तो एक दिन उस समाज में शिक्षक से भी आगे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक बच्चे का भविष्य रचने में एक अच्छे शिक्षक का होना जरूरी होता है, ठीक है। जो कि भिखनटोला के शिक्षक जो किए हैं, शिक्षक की सहायता से, शिक्षक की सहायता से राम प्रवेश जो है भारतीय लोक सेवा परीक्षा में भी बैठने का अपना समय दिया, मौका दिया, और एक दिन वो क्या हुआ, एक बहुत बड़े ऑफिसर बन करके गांव का नाम बना दिया। अब देखिए अब भा में क्वेश्चन जो दिया था उसको देख लीजिए, स्नातक परीक्षायां प्रथम स्थान प्राप्त कस्य ख्याति मपर्दवत, कह रहे कि जो स्नातक परीक्षा के बाद का जो समय था उसमें उन्नत किया वो लड़का, उसके बाद वो कहाँ गया, तो महाविद्यालय में, महाविद्यालय में वो चला गया। फिर है उपैतिथि, देखिए उद्योगिनी पुरुष का उपैतिथि, यानी उद्योगी पुरुष के पास कौन आता है, तो लक्ष्मी। तो ये था हमारा लिखित और मौखिक प्रश्न जो कि हमने आप सबों को